हाय दिस इज प्रीति गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल टाइम। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 2 का। और आज का जो क्लास है इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। डिफाइन द फॉलोइंग। ए है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन which involve the ingestion of some complex organic substance that may be in the solid or liquid form। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम ऐसे मेथड ऑफ न्यूट्रिशन से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें जो हम फूड लेते हैं वो उसका जो फॉर्म होता है या तो सॉलिड होता है या लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। द कंप्लीट फूड इज ट्रांसफर इनटू द स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब। और यहाँ पे क्या होता है, जो फूड को हम इनटेक कर लेते हैं उस फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, उसका ब्रोक डाउन होता है और देन वो क्या हो जाता है, स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द फाइव क्रूशियल स्टेज that holozoic nutrition can be broken down into include ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 क्रूशियल स्टेज को इन्वॉल्व करता है एंड दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी। देन है डाइजेशन, जो फूड लेते हैं वो केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों के थ्रू क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है और उसे डाइजेस्ट करके भेज दिया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। देन एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेज दिए जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब वो एब्जॉर्ब कर लिए न्यूट्रिएंट को तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी के साथ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। एंड लास्ट है इजेशन। इजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रिमूव हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये पांचों स्टेप जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्शन। इंजेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? The process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion। वह प्रोसेस जिसमें हम फूड को खाते हैं या लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। मेथड ऑफ इंजेक्शन टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल। और ये इनटेक का जो तरीका है, मेथड है, वो सारे एनिमल में वेरीज करता है। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट वे होता है इनटेक ऑफ फूड का। लाइक अमीबा, अमीबा के पास माउथ नहीं पाया जाता है तो अमीबा के पास क्या होता है, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया पाया जाता है और वो उसके हेल्प से क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। लाइक स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर के पास वेब पाया जाता है। वीव अ वेब, वो वेब बनाता है जिसमें इंसेक्ट आके अगर फंस जाते हैं तो वो उसे क्या करता है, उसे रैप करता है और इनटेक करता है। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग इनटेक के लिए अपने हैंड का यूज़ करता है। तो सबके पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं फूड को इनटेक करने का और सबका अलग मेथड होता है। देन है डाइजेशन, सी है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड component of the into simpler substance is called digestion। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे वो ब्रोक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन, ग्रास ईटिंग एनिमल एंड अमीबा। और डाइजेशन का भी प्रोसेस जो होता है वो ह्यूमन में अलग होता है, रूमिनेंट में अलग होता है, अमीबा में अलग होता है। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनका जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो अलग होता है। इस फिगर में देखेंगे फूड को इनटेक किया जा रहा है, दैट इज इंजेक्शन। ये ह्यूमन बीइंग का है तो ये इसमें डाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया। माउथ से फूड को खाया जाता है, देन ये जाता है स्टमक एसोफेगस से होते हुए, देन ये जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन
बिग इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, दैट इज डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं, देन क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को, इट मीन्स न्यूट्रिएंट को ब्लड वेसल्स के थ्रू भेज दिया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में और वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देन है असिमिलेशन। असिमिलेशन का प्रोसेस क्या है कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है। तो जो सेल्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है वो सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में जो है एनर्जी के साथ जो है वो ग्रोथ में न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल for producing energy and growth. In other words, assimilation is a conversion of absorbed nutrient into living tissue. Thus, the process of assimilation, our cells are supplied with oxygen and nutrient. तो ये हुआ हमारा सारा प्रोसेस एंड नेक्स्ट है इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन ऑफ इंजेक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बताना है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गन का यूज़ करता है फूड को इनटेक करने के लिए। हमने पहले भी पढ़ा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स स्पेशल कैरेक्टर। सबके पास अपना अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर होता है जिससे वो फूड को इनटेक करते हैं। सो फर्स्ट है अमीबा। अमीबा के पास माउथ नहीं पाया जाता है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पाते हैं और उसमें ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि इंटेक के लिए किस ऑर्गन का यूज़ करता है। तो अमीबा के पास क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो मूवमेंट कर पाता है और फूड को एंगल्फ कर पाता है। इस फिगर में हम देखेंगे ये अमीबा का फिगर है और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिससे वो मूवमेंट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट एंड स्यूडोपोडिया। ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में कौन सा ऑर्गन का यूज होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया का यूज होता है। नेक्स्ट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का ऑर्गन क्या है जिससे वो इनटेक करता है फूड को। तो बटरफ्लाई के पास पाया जाता है फीडिंग ट्यूब, जिससे वो फ्लावर पे बैठता है और नेक्टर को क्या करता है, सक कर लेता है, तो सकिंग के थ्रू। बट फीडिंग ट्यूब के द्वारा वो क्या करता है, सक करता है और इसके थ्रू क्या करता है, वो फूड को इनटेक करता है। तो ये उसका स्पेशल कैरेक्टर है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग के पास क्या पाया जाता है, फ्रॉग के पास स्टिकी टंग पाया जाता है जिसके हेल्प से वो इंसेक्ट वगैरह को क्या करता है, पकड़ लेता है। तो इसका हो गया स्टिकी टंग। नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के पास भी फीडिंग ट्यूब पाया जाता है और मॉस्क्यूटो जो होता है वो एनिमल या ह्यूमन किसी पे भी बैठता है और फीडिंग ट्यूब के हेल्प से ब्लड को सक करता है, एंड दैट इज द ऑर्गन ऑफ मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, वीव वेव बनाता है, देन इंसेक्ट उसमें फंसते हैं और वो उसे इंटेक करता है। सेकेंड फिगर में हम देखेंगे स्पाइडर का, इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंसेक्ट को ये क्या कर रहा है, रैप कर दिया है अपने वेब से और फिर उसे क्या करता है, इंटेक कर लेता है। थर्ड में देखेंगे दैट इज फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब के यूज से वो क्या करता है कि नेक्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के पास भी फीडिंग ट्यूब पाया जाता है जिसके हेल्प से वो क्या करता है, ब्लड को सक कर लेता है। और फिफ्थ फिगर में है फ्रॉग, जिसमें स्टिकी टंग को दिखाया गया है जिससे वो क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है। तो इन सारे के पास क्या है, स्पेशल ऑर्गन है जिसके हेल्प से वो फूड को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है,
तो स्यूडोपोडिया सबसे पहले देखेंगे कहाँ पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा क्या है? अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। देन अमीबा हैज वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फॉल्स पिट। अमीबा के पास एक और एक से ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे फॉल्स पिट कहते हैं, और इसे स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। विच हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, जो क्या करता है, अमीबा के मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अमीबा के पास क्या है, माउथ नहीं पाया जाता है। अमीबा के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो अमीबा जो है स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को कैप्चर करता है। जब अमीबा को ये फील होता है कि उसके पास फूड पार्टिकल है, तो अमीबा दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को प्रोड्यूस करता है फूड पार्टिकल के सराउंड में, देन ज्वाइंट हो जाता है और वो फूड पार्टिकल जो है बॉडी में फूड वैक्यूल के रूप में एंटर कर जाता है। तो इस तरह क्या करता है, वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। इट कैन बी कॉल्ड दैट स्यूडोपोडिया इज यूज टू एंगल द फूड पार्टिकल। हम ये भी बोल सकते हैं कि स्यूडोपोडिया का यूज जो है फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने के लिए किया जाता है। आई होप आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। बट कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।